प्रातः क्लास चल रहा था। 3 फरवरी 1966। तीसरे पेज के पहली लाइन में बात चल रही थी। बाप कहते हैं तुम बच्चे नरकवासी थे, अभी संगम है, जबकि तुम फिर स्वर्गवासी बनने आए हो। अभी वो सब दुनिया वाले कलयुग में है, तुम संगम पर हो। कलयुग के बाद है संगम, और संगम के बाद है सतयुग। सतयुग के लिए तुम नॉलेज लेकर मनुष्य से देवता बन रहे हो। भगवान टीचर है तो जरूर भगवान भगवती बना देंगे, परंतु बाप फिर कहते हैं भगवान तो एक है। इसलिए सतयुग के भगवान भगवती नहीं कह सकते। राजा रानी को कहा जाए तो फिर प्रजा आदि सबको कहना पड़े। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो सभी कहते हैं ये राक्षसों की दुनिया है। रावण राज्य माने राक्षस राज्य। खान पान कितना अच्छी है। लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं के आगे तुम कब मांस आदि थोड़े ही भोग देंगे रखेंगे। वो तो संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म है। वहां विष्णु है, वहां ये हिंसा नहीं होती। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। जब देवता धर्म है तो कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब विनाश भी सामने खड़ा है। शंकर द्वारा विनाश। बाप से पूछना चाहिए शंकर द्वारा विनाश क्यों? ये भी समझाते हैं। नहीं तो कहेंगे बाप ने सबका विनाश किया। बाप कैसे विनाश करेगा? तो ये भी ड्रामा में निमित्त है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं। कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा हैं भी तीनों सूक्ष्म वतनवासी, परंतु उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन। शिवाय नमः कहते हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि का अब ताला खुला है। आत्मा जानती है ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं, परंतु उन शिव बाबा को ऊंच मर्तबा देने के लिए कहा जाता है। उनकी गद्दी कुछ ऊंची है।
वो है जन्म मरण रहित। तो जन्म मरण में आने वालों के साथ वो क्यों रहे? कहते हैं मेरी गद्दी इनसे भी ऊपर है, मैं इन सब से न्यारा हूं। मेरा सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए मुझे निराकार कहते हैं। न आकार है न साकार है, ऐसे भी नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। नाम तो है ना। अब ये पोलार है, मकान ना बनाओ तो पोलार हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच में मकान बनाते हैं, धरती नीचे है, आकाश को ढक देते हैं मकान बनाने से। फाउंडेशन धरती में, मकान आसमान पर। तो बाप हर बात समझाते हैं, जो बात धारण करके नोट करनी चाहिए। ये नॉलेज है और किसी के भी पास नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है। गीता तो है 5000 वर्ष पहले की, वो ही समय अब चल रहा है। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल झूठा बनाए दिया है। कहाँ निराकार शिव का पार्ट और कहाँ साकार कृष्ण का पार्ट। वो बाप शिव ज्ञान का सागर, पतित पावन बाप कैसे आते हैं ये भूल गए। आगे भी तो कहा है मैं साधारण तन में आता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये अक्षर भी है, परंतु बुद्धि का ताला ऐसा लगा हुआ है जो बिल्कुल ही समझ नहीं सकते। बाप की जन्म पत्री में बच्चे का नाम डाल देना ये कितनी बेवकूफी है, कितनी जबरदस्त भूल है। अब तुम्हारी बात सभी मानेंगे, सबको समझाओ, तुम गॉड फादर को याद करो। याद तो करते हो ना। पहले तुम कहाँ के रहने वाले हो? परमपिता बाप से तो जरूर बच्चों को वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा बाप है ना। तुम बच्चे जानते हो बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तुम्हारी आत्मा बाप के साथ थी, फिर यहां आई है पार्ट बजाने, फिर जाना है। अब बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मुझे बाप को याद करो। आगे चल बहुत आवेंगे।
अभी टाइम पड़ा है ना, बातें भी हैं नई। आत्मा एक बिंदी, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है अविनाशी। ये बातें कोई सुनाते हैं क्या? बड़े बड़े विद्वानों आदि की बातें जाकर के सुनो, भले इस लोग वो ही उठावेंगे, परंतु अर्थ सब अपनी अपनी रीति बताते हैं। फिर नाम रख देते हैं फलाने की गीता। दिखाते हैं पांडव गोल मरे, फिर क्या हुआ? रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। और यहां तो बड़ी भारी रिजल्ट है। कई तो फिर ऐसे भी मानने वाले हैं ये सब कल्पना है, भगवान के सब रूप हैं। खाओ पियो नाचो मौज करो, जो चाहे सो करो, हम भी भगवान तो तुम भी भगवान, बस इसमें ही खुश रहते हैं। अनेक मतांतर हैं, फिर भी बाप कहते हैं उनका कोई दोष नहीं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, बाप को याद करो। बाप के पास जाने की ही बात है। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठी मीठी सिकील दी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।